अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन के बारे में है जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए पेशेंट्स को दी जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट को बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है, बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इसको स्टॉप करने के लिए हम उसको जो मेडिसिन देते हैं उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। आज हम जिस बेहतरीन सी एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताएंगे वो है सेफिक्सिम 400 mg कैप्सूल। सेफिक्सिम एंटीबायोटिक जो है वो 1979 में पेटेंटेड हुआ है और 1989 से ये यूज़ होना जो है वो स्टार्ट हुआ है। सेफिक्सिम एंटीबायोटिक जो है वो WHO के मुताबिक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इसेंशियल जो एंटीबायोटिक है वो है। इससे कोई भी जो डिज़ीज़ जिसमें ये यूज़ करते हैं बहुत जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट को, इसलिए WHO ने इसको टोटली रिकमेंडेड किया है। हम अब आपको इसकी इंडिकेशंस के बारे में बताएंगे कि आपने किन सूरतों में इस मेडिसिन को यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। यानी कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब है गले की सांस लेने वाली नाली की कोई भी मसला है, आपको गले में टॉन्सिलाइटिस है, नमूनिया है आपको, या फिर आपकी सांस वाली नाली में इन्फेक्शन हो गया है, गला जो है आपका पका हुआ है, गला आपका ख़राब है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं यूटीआई की यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि आपको पेशाब की नाली का या फिर मसाने का या फिर गुर्दे का किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई इन्फेक्शन है, कोई जलन है आपको, तो आप उस सूरत में भी इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ओटाइटिस की यानी कि एयर इन्फेक्शन की, कान के इन्फेक्शन की। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, पीप आती है, पानी आता है, तो आप उस सूरत में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गोनोरिया या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, यानी कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, HIV एट्सेट्रा, तो आप उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बेनिफिट है वो ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज़ हैं उन दोनों को किल करती है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं उनमें बहुत ही सूटेबल है, जिनमें नंबर 1 पे टाइफाइड आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको जिस समय कोई भी इन्फेक्शन है, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो आप उस सर्जरी के ज़ख़म जो होता है उसको ठीक करने के लिए भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम आप को बताएंगे कि इस मेडिसिन को आपने यूज़ क्या कैसे करना है। ये जो मेसिफिक्ज़िम एंटीबायोटिक है ये आपने अपने वेट बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करना है, यानी कि 10 kg/mg। यानी कि अगर आपका वज़न 10 किलो है तो आप अपने वज़न के 1 किलो के हिसाब से मतलब 10 mg ये टैबलेट लेंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट हर देखें, हर मेडिसिन जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। अगर आप पेनाडोल ले रहे हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे। कुछ पेशेंट्स को रिएक्शन भी कर जाती होती है मेडिसिन। तो हम सेफिक्सिम के जो जो क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट जो हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी के मसला हो सकता है, आपको स्टमक का इशू हो सकता है, आपको जो फूड है वो सही से हज़म नहीं होती।
तो कुछ पेशेंट में ये रिएक्शन देखने को आया है। कुछ पेशेंट को हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, मतलब वो थोड़ा हल्का फुल्का भी हो सकता है और एक्सट्रीम लेवल का भी हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को डिजीनेस भी हो सकती है और उसकी बॉडी पे रैशेस भी अपीयर हो सकते हैं। तो इसका ये होता है कि अगर आपको मेडिसिन से, किसी भी मेडिसिन से एलर्जी है तो काइंडली आप उस चीज़ को नोट आउट करें, और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उसको बताएं कि मुझे इस मेडिसिन से एलर्जी है, ताकि वो आपको उसके अल्टरनेट कोई भी मेडिसिन दे दे। उसके अलावा इसकी 3 जो हैं कंट्रा इंडिकेशंस हैं, मतलब कि आपने किन सिचुएशंस में इसको नहीं देना होता, या फिर बहुत ज़्यादा इसमें केयर की ज़रूरत होती है, अंडर ऑब्जर्वेशन आपने देनी होती है। नंबर 1 है बिलो 6 मंथ चाइल्ड, मतलब कि अगर बच्चा आपका 6 माह से छोटा है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करेंगे, उसकी मुकम्मल हिदायत के साथ बच्चे को ये मेडिसिन देंगे। उसके अलावा अगर आपको रीनल इम्पेयरमेंट, यानी कि आपको गुर्दे का कोई भी मसला है, तो भी आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन ही इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे है सेंसिटिविटी विद पेंसिलिन। अगर आपको पेंसिलिन के साथ कोई भी सेंसिटिविटी है, यानी कि आपको पेंसिलिन वाली मेडिसिन से किसी पे साइड इफ़ेक्ट होता है या हो चुका है इन द पास्ट, तो आप इस मेडिसिन को एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।